नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल विद ATGM कॉम्बो की। आजकल डिफेंस सर्कल में एक नई डेवलपमेंट की काफी चर्चा हो रही है। BEML ने एक नया प्रपोजल शुरू किया है जिसमें वो एक व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और ATGM सिस्टम ज्वाइंटली डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनते ही डिफेंस एनालिस्ट और इंथुसियास्ट के बीच एक बात चल पड़ी है कि क्या ये प्रोजेक्ट इंडिया US के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा है या हम अपने देश में ही एक इंडिजिनाइज्ड स्ट्राइकर जेवलिन कॉम्बो देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बाई कैटेगरी यानी इंडियन IDDM होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जिस इक्विपमेंट की बात हो रही है उसका डिजाइन भी इंडिया में हुआ हो, डेवलपमेंट भी यही हुआ हो और मैन्युफैक्चरिंग भी 50% से ज़्यादा इंडियन कंटेंट के साथ की जाए। ये कैटेगरी गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई थी ताकि देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट मिल सके और हम फॉरेन डिफेंस इम्पोर्ट पर निर्भर ना रहे। अब बात करते हैं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की। इंडियन आर्मी को अपने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए एक नए जनरेशन की व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल चाहिए। यह आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल एक ऐसा गाड़ी होता है जो इन्फेंट्री सोल्जर को सेफली इनेमी टेरिटरी में ले जा सके, उन्हें फायर सपोर्ट दे सके, माइंस या स्मॉल आर्म से प्रोटेक्शन दे सके और उस पे हैवी वेपन्स जैसे ATGM भी लग सके। अब इंडिया ऑलरेडी अपना आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल डेवलप कर चुका है जो कि DRDO का वाप है। ये 8x8 व्हील्ड व्हीकल है जो इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया था, लेकिन वाप अभी तक एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ATGM टर्रेट के साथ डिप्लॉय नहीं हुआ है और आर्मी की तरफ से भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और इन्हेंसमेंट की डिमांड है। इस बीच इंडिया US के बीच पिछले 1-2 साल से डिफेंस पार्टनरशिप काफी तेज हुई है। अमेरिका अपना स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इंडिया को ऑफर कर रहा है। स्ट्राइकर एक प्रूवन बैटल टेस्टेड व्हीकल है जो अफगानिस्तान और इराक में US आर्मी के द्वारा एक्सटेंसिवली यूज किया गया था। यह भी 8x8 व्हील्ड व्हीकल है जो इन्फेंट्री को कॉम्बैट जोन तक ले जाने के लिए यूज होता है। इस व्हीकल पे मल्टीपल टैरेट ऑप्शन लगाए जा सकते हैं, मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और सबसे इंपॉर्टेंट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और जब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात होती है तो अमेरिका का जेवलिन मिसाइल दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ये एक सोल्डर फाइड या व्हीकल माउंटेड ATGM है जिसका टॉप अटैक मोड उसे किसी भी मॉडर्न टैंक्स के लिए खतरनाक बनाता है। यूक्रेन रशिया वॉर में भी जेवलिन मिसाइल ने काफी रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है। अब जब BEML ने अनाउंस किया है कि वो व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल प्लस ATGM के लिए वो एक ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो स्पेकुलेशन ये हो रही है कि शायद यह स्ट्राइकर जेवलिन टाइप का इंडिजिनाइज्ड वर्जन हो। और इस बात का रीजन भी है, US ने पिछले महीने इंडिया के साथ एक हाई लेवल डिफेंस मीटिंग में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल एक्सपोर्ट प्रपोजल डिस्कस किया था। उसके बाद से ये लगातार न्यूज आ रही थी कि इंडिया एक फॉरेन पार्टनर के साथ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल बनाने का प्लान कर रहा है। लेकिन अब एक ट्विस्ट भी है, अपने पास पहले से ही वाप है, तो इंडिया का जब अपना आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो फिर फॉरेन ज्वाइंट वेंचर क्यों? इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इंडियन आर्मी को एक टर्रेट बेस्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल चाहिए जिसमें ATGM लॉन्चर इंटीग्रेटेड हो। वाप अभी इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टैंडर्डाइज नहीं है। दूसरा रीजन हो सकता है कि इंडिया US के साथ अपनी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा रहा है, यानी अगर हम US का स्ट्राइकर टाइप प्लेटफॉर्म को इंडिजिनाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं तो ज्वाइंट एक्सरसाइज, पीस कीपिंग मिशन या इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट में काम आएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल रीजन भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया US के बीच डिफेंस टाई आजकल पीक पर है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और रेडार्स, हर फील्ड में दोनों देश एक दूसरे के साथ काम कर रही है, तो यह आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल प्लस ATGM कॉम्बो उसी दोस्ती का एक पार्ट लगता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो क्या वाप को साइड कर दिया जाएगा या दोनों को पैरेलल लिया जाएगा। इंडियन आर्मी के फ्लीट में फ्यूचर में कौन सी व्हीकल डोमिनेंट होगी, एक इंडिजिनस वाप या एक इंडिजिनाइज स्ट्राइकर जेवलिन कॉम्बो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर ATGM भी ज्वाइंटली डेवलप होता है तो शायद जेवलिन मिसाइल का कुछ वर्जन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया में हो। वैसे DRDO भी अपना मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बना रहा है, लेकिन एक व्हीकल माउंटेड ATGM का डेडिकेटेड ऑप्शन अभी मिसिंग है। इस पूरे डेवलपमेंट का एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन भी है। चाइना के पास ऑलरेडी टाइप 08 व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो तिब्बत या बॉर्डर एरिया में रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है। पाकिस्तान भी अपना APC और IF भी मॉडर्नाइज कर रहा है, तो इंडिया को भी एक फास्ट, रिलायबल और ATGM इक्विप्ड व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल चाहिए जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय हो सके। तो दोस्तों, अभी तो सिर्फ BEML ने प्रोसेस इनिशिएट किया है। अब देखते हैं कि आर्मी की फाइनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन सा फॉरेन पार्टनर चूज होता है और वाप का फ्यूचर क्या होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक नए फेज में एंटर कर रहा है जहां इंडिजिनस और फॉरेन टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।